इस वक्त नादरीन आजाद कश्मीर लहूलुहान है। आजाद कश्मीर के अंदर हर शख्स का सीना छल्ले है। 30 लाख आबादी आजाद कश्मीर की और जो ओवरसीज पाकिस्तानी सारे मिलाकर तकरीबन 4 मिलियन लोग आज एक सवाल पूछ रहे हैं और वो एक सवाल लेकर खड़े हो गए हैं कि भाई हमें गोलियां क्यों मार रहे हो और ये कौन है जो हमें गोलियां मरवा रहा है और ये कौन सी फोर्स है जो हमें गोलियां मार रही है। कश्मीर के अंदर नादरीन इस वक्त बंदूकों की तड़ 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 की आवाजें हैं। कश्मीर में इसका खून बह रहा है। यार ये लातों के भूत है ना, ये बातों से नहीं मानते। इनको कब से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से। तो मैं देख बल्कि 3-4 साल से कर रहे हैं। और पीओके के अंदर क्या हो गया, पीओके के अंदर जो मिनरल्स थे उसको लेकर छोटे छोटे सैंपल लेकर ये उसने ट्रंप को बेच दिए हैं आसिम मुनीर ने। ये हो क्या रहा है कश्मीर में? इनकलाब के नारे, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी 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 के नारे वहाँ पर लग रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, स्ट्रेट फायर खोले गए हैं, गोलियां मारी गई हैं लोगों को। अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और जख्मी पड़े हैं। आज के दौरान कई मकामात पर शदीद तसादुम हुआ। पुलिस और अवाम आमने सामने आई। आंसू गैस, लाठी चार्ज और गोलियां चलने तक नौबत आ पहुंची। बाजार, जली हुई टायर्स, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने और एक ही सवाल गूंजता हुआ, आखिर ये कब तक? ये वही आज़ाद कश्मीर है जिसे हमेशा प्रो पाकिस्तान कहा जाता है, मगर आज यही अवाम अपने हक के लिए गलियों और बाजारों में निकले हैं। इनके हाथों में बैनर्स हैं, उनकी जुबान पर नारे हैं और उनके सामने रियासती रुकावटें। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं। सुना है बंदे वहां पे मर गए हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था और मेरे ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है। और पुलिस वाले वहां भेजे गए थे और पुलिस वालों को भी उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे वो लोग, अगर आपने वो वीडियोस देखी हो। क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि मैं अर्नब गोस्वामी जी के शो में गई थी और वहां पे जो है इसी बात के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। तो कश्मीर के लोग कोई पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और उनकी सबसे पहली डिमांड तो यही होती है कि जो उनके यहाँ जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है और उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ जी आपकी तमाम डिमांड्स जो है हमने मान ली हैं। और उसके बाद जब वो घर के अंदर चले जाते हैं या उनकी जो स्ट्राइक होती है या जो वो प्रोटेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये उस काम पे या उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते। ऐसा कई बार हो चुका है और कई बार मैंने भी देखा है और कई बार लोग भी बताते हैं जो कश्मीर के हैं। वहां पे सर एक इशू नहीं है, वहां का एयरपोर्ट भी वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को भी आप इस काबिल बनाएं कि वहां पे फ्लाइट्स आए जाएं। उसके लिए उनको इस्लामाबाद या किसी और जगह जाना पड़ता है। उसके साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए भी वो बात कर रहे हैं। उसके साथ वो हेल्थ सेक्टर का भी कह रहे हैं। रोड्स भी वहां पर खराब है, इंटरनेट सर्विसेज भी वहां पे खराब है। आप बस ये समझें जो जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पलट कर आता है। तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनके तो वहां पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहां तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहां पे तो ऐसा है, वहां तो लोगों को दबाया जा रहा है, वहां तो लोग नाराज हैं, वहां तो प्रोटेस्ट, जो हम चूरन यहाँ बेचते थे ना वो तमाम का तमाम अब हमारे यहाँ हो रहा है। और हमें यहाँ पर अगर इस बार उनकी बात नहीं मानी गई, जो गवर्नमेंट हटाने का वो कह रहे हैं, तो वो नहीं खुश है उस गवर्नमेंट से। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह की लपटें तेज हो गई हैं। अपने हक और हकूक की आवाज उठा रहे आंदोलनकारी पाकिस्तानी आकाओं को साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हुक्मरानों संभल जाओ, हम तुम्हारी मौत हैं। पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये समझ में नहीं आती ये कौन सी पॉलिसी है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं हुआ। ये इतना बड़ा अब जो ये प्रोटेस्ट बन चुका है और मेरे सामने इस वक्त जो है ना, चलें जो वहाँ के ही एक पोइट हैं जो पहले भी उन्होंने बड़ी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते रहे, अहमद फरहाद, जिनको के एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है उनकी पोइट्री के ऊपर, रेजिस्टेंस की पोइट्री के ऊपर।
मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने जो है ना इसके ऊपर अभी तक क्या वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज द सिचुएशन इन मुजफ्फराबाद टुडे। 43 मिनट्स पहले की उन्होंने ये ट्वीट की है। दी जो कॉन्वॉय है फ्रॉम मीरपुर डिवीजन एंड पूंछ डिवीजन विच हैज सेट ऑफ फॉर मुजफ्फराबाद एंड इट इज इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल इन इट। इतना बड़ा काफिला है, इतना बड़ा कॉन्वाय जो कि मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहा है कि उसके अंदर कितने लोग हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये वहाँ पर मौजूद अपने मोबाइल से रिपोर्टिंग करने वाले दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये हालत पहुँचा ली आपने कश्मीर की। और सिर्फ कश्मीर, मुझे ये समझ में नहीं आती, एक तरफ बलूचिस्तान में जो हालात हैं, उनके लोग जब प्रोटेस्ट करने के लिए आए इस्लामाबाद में तो आपने उनको पकड़ पकड़ के मारा, जेलों में बंद कर दिया। वहाँ के नौजवानों को जो है वो जेलों में बंद कर देते हैं। उनकी ख़वातीन जब वहाँ पर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट लेकर पहुँची उनको लाठियों से मारा, वो जेलों में बंद है, डॉक्टर महारंग बलोच समेत और जितनी भी ख़वातीन हैं। और उसके बाद जो है फिर KPK में क्या हो रहा है वो आपने देख लिया। और अब जो है ये कश्मीर में क्या हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आपको पता है कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर रेजिस्टेंस मूवमेंट जिसको अब कहा जा रहा है, वो यहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आपको पता है कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर रेजिस्टेंस मूवमेंट जिसको अब कहा जा रहा है, वो यहाँ तक इस इंतहा तक कैसे पहुंची है? वो उनका नारा क्या है? उनको रोटी चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको गैस चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको सस्ता आटा चाहिए। उनका जो ये जो 12 सीट से होती हैं इसके ऊपर उनके जो सवालात हैं उन्होंने उठा दिए हैं। उनको कौन से इलेक्शन में क्या चाहिए, ये वो राइट्स हैं जो कि हर कंट्री के लोगों को हासिल होते हैं। तो आप उनको ये राइट्स क्यों नहीं दे रहे? वो बार बार इसके ऊपर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? दिस इज अनबिलीवेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK की, जहां हालत इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। सितंबर 2025 के अंत से वहां बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान सरकार व सेना पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी यानी ASC कर रही है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने POK की दशकों से आर्थिक रूप से अनदेखी की है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और सब्सिडी खत्म होने से जनता का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब पाकिस्तान सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल ब्लैकआउट का सहारा लिया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और इलाके में अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए। सोशल मीडिया पर आ रही जानकारी के मुताबिक गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक भी बना लिया और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर भी छापा मारा गया ताकि पत्रकार इन घटनाओं को कवर ना कर सकें। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना जा रहा है।